कि सुना है और महसूस भी किया है कि गुरु के होते हुए कोई कांटा भी नहीं चुभता। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में गया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वहाँ जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखने लगते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से के साथ साधु की बात को नीचे से काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर उतार दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कहकर बुला रहा था, लेकिन वह अब तड़क झड़क कर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, लेकिन आप जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे सवाल का जवाब दूं या आपसे मैं बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। और साधु को यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा ले करके ठीक नहीं किया। मुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई शिकवा नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तो एक बहुत घटिया इंसान है, तो एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन्हें तू बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़ करके कहा कि मुझसे आपसे कोई गिला नहीं है और कोई शिकवा नहीं। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो कोई भी आप हैं, शांत रहिए। जो आपने मेरे बारे में बुराई की है वह आपकी सोच थी, तो मुझे आप में कोई बुराई नहीं दिखती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु को इतना कहते हैं नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने जो कहा था बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की और उस सेवा के बदले कुछ भी नहीं उम्मीद किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उसके मन में एक सुविचार बढ़िया सूझा और अपने बेटे के चेहरे पर एक अजब मुस्कान थी जो आपसे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। इसलिए अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है,
एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और रोज जीतने का प्रयास करो।